हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस मोरेना। मैं विवेक रजक सर आज आपके सामने एक बार फिर से ये अपना टॉपिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 और उसकी भी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कल तक करा दिया था मैंने, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि इनका ये बताना है कि ये जो संख्याएं दी हुई है, एक तो ये रही अपनी और से जुड़ी हुई है, मतलब ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, यानी दो संख्याएं, यानी क्वेश्चन 2 है इसमें, एक में। तो ये दोनों संख्याएं दी हुई हैं, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, कारण बताना है व्याख्या करके। तो देखिए आइए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिया मैंने इसी में। तो पहले दिया है, क्या दिया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये क्या है दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें पता चलना है कि ये जो संख्या दी हुई है वो भाज्य क्यों है, और है या नहीं, और है तो क्यों है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13 बीच में प्लस लगा हुआ है, और ये तो मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो इन सब के बीच में इंटू लगा हुआ है। इंटू का मतलब गुणा करने के बाद कोई भी संख्या आएगी वो एक ही होगी, लेकिन ये प्लस से जुड़ा है तो ये 13 अलग है। तो इन दोनों में से अगर कॉमन लें तो ये 13 और 13 दोनों में से कॉमन आया तो वेनिस्ट लिया, तो यहाँ पर बचा अपना 7 इंटू 11, 13 का भाग 13 में एक बार गया, यानी एक ये बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी एक बार गया, प्लस यहाँ पर 13 का भाग 13 में गया तो एक बार, यानी यहाँ कितना बचेगा, एक बचा। तो अब यहाँ से हमने किया 13, ये 11 7 77 प्लस की 1, तो जो हो गया 13 इंटू 77 और 1 78। तो यहाँ से मैंने बताया कि अगर सब संख्याओं में कोई भी वेनिस्ट यानी कॉमन आ जाए तो वो संख्या भाज्य होती है। भाज्य का मतलब किसी संख्या का उस संख्या में भाग जाना। तो ये दोनों में कॉमन आ रही 13 और 13 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये संख्या कैसी है, भाज्य है। अतः दी गई संख्या भाज्य है। कारण पूछा है क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या है, 13 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, यहाँ पर 13 उभयनिष्ठ है, 13 उभयनिष्ठ है, तो 13 क्या है इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर इसीलिए ये संख्या कैसी है, भाज्य है। अब बात करते हैं सेकंड सवाल की। तो सेकंड सवाल कहता है, सेकंड सवाल मैंने उतार दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसका भी बताना है कि ये संख्या भाज्य है या नहीं, और भाज्य है तो क्यों है, कारण बताना है। तो मैंने आपको बताया इन सब के बीच में देखो क्या लगा है, मल्टीप्लाई यानी इंटू लगा हुआ, तो एक संख्या है ये, और प्लस दूसरी अलग से जोड़ा गया है। तो पहले इन सब में देखेंगे, इन सब में क्या है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 देखो, 5 मैंने उभयनिष्ठ लिया यहाँ से और यहाँ, तो ये दोनों में क्या है, 5 उभयनिष्ठ है, और कॉमन आ जाना मतलब उभयनिष्ठ आ जाना, तो वो संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। तो यहाँ से हम इसको करें तो यहाँ कितना बचा, 7 इंटू 6, 5 का भाग 5 में जाएगा, एक बार 1 का गुणा करें कोई मतलब नहीं है, तो 3 इंटू 2, 2 एकम 2 प्लस इसका गुणा में अगर 5 का भाग इस 5 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये बचा अपना 5, तो ये 7 6 42 और ये 4 3 12, 12 दूनी 24, तो जो हो गया अपना इंटू 24 प्लस 1 ये बचाई। अब यहाँ 5 इसका दोनों का गुणा करो तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 चौके 96, 96 और 2 100 प्लस 4 था हासिल की अपनी, प्लस 1, तो ये बचा अपने पास
दोनों में जोड़ दिया तो ये हो गया 1009। तो कहने का मतलब ये जो कॉमन आई है वो कहाँ से आई है, इसमें और इसमें दोनों में 5 है। तो कहने का मतलब इस टोटल संख्या में क्या जा रहा था, 5 ओवेनिस्ट था। तो आप इसको बता सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, ओवेनिस्ट है, और यहीं छोड़ देंगे और लिखेंगे अतः ये क्या 5 कॉमन है, इसीलिए ये संख्या कैसी है, भाज्य है। तो अतः दी गई संख्या भाज्य है। क्यों है, तो क्योंकि इसमें 5 ओवेनिस्ट है। यहाँ पर 5, यहाँ 13 था ओवेनिस्ट, तो 13, यहाँ 13 था तो 13 ओवेनिस्ट है, या 5 कॉमन है तो 5 ओवेनिस्ट है। कहने का मतलब इसमें 5 का भाग जा रहा है इसीलिए भाज्य, इसमें 13 का भाग जा रहा है इसीलिए भाज्य। तो आइए अभी क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ मीन्स रास्ता है। उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ही स्थान और एक ही दिशा, एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब एक ही स्थान से चल रहे हैं और एक ही समय पर चल रहे हैं, तो दोनों प्रारंभ करते हैं तो और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वे दोनों पुनः उसी स्थान पर, यानी पहले जब यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे प्रारंभिक बिंदु, उसी पर कितने समय बाद मिलेंगे, यानी टाइम निकालना है कितने समय बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले दिया है सोनिया को, यानी सोनिया का एक चक्कर, यानी कि दिया है, क्या दिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो सोनिया को कितना समय लग रहा है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, और रवि को लग रहा है, रवि को एक चक्कर लगाने में लग रहा है अपना कितना लग रहा है, 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो अब ये दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं, एक ही बिंदु पर चल रहे हैं और एक ही समय पर और एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से देखिए, माना ये कोई बिंदु है अपना, यहाँ से ये चल रहे हैं दोनों, रवि और सोनिया। तो यहाँ से कोई जा रहा है 18 मिनट लग रहे हैं इसको यहाँ तक पहुँचने में, किसी को लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में 12 मिनट। तो ये दोबारा से कब यहाँ तक कब आ जाएंगे, यानी कि एक ही बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे दोनों के दोनों, ये उसका टाइम निकालना कितने समय बाद मिलेंगे। तो कहने का मतलब दोनों को एक साथ चलने के बाद उनको पुनः मिलने का समय निकालना है। तो पुनः दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, ये निकालना है। कहने का मतलब 18 और 12 का LCM ये निकालना है, ये आकर के, यानी जो 18 और 12 है इसका LCM निकालना है। तो LCM निकालने की आपको 2 विधि बताई थी मैंने, अभी मैं आज इसको फिर से बता रहा हूँ कि खंड विधि, इसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं, और एक अपनी भाग विधि, किसी से भी कर सकते हो। तो पहले हम इसको अभी गुणनखंड विधि से ही करते हैं, जो मैंने आपको बताया था पिछले सवालों में। 2 का भाग देंगे 9 बार, 3 का भाग गया 3 बार, और 3 का भाग गया 1 बार। ऐसे ही यहाँ
2 का भाग गया 6 बार, 2 का भाग गया 3 बार और 3 से 3 1 बार। अब यहाँ क्या निकालना है, 12 के जी 18 के गुणनखंड दिए हुए हैं 2 3 3 और 12 के गुणनखंड दिए हैं 2 2 3। तो हमें क्या निकालना है, 18 और 12 का एलसीएम ये निकालना है हमें। तो एलसीएम यानी कि मैंने बताया था जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 का जोड़ा बनना है 1 और 1 3 3 का जोड़ा बनना है, और जो बचे हुए फैक्टर होते हैं उनको एक साथ लिखते हैं। तो ये आ गया 3 ऊपर बचा 2 नीचे बचे। तो यहाँ से हमने इसका गुणा किया तो ये हो गया 6 और ये हो गया इंटू फिर 6 और ये टोटल हो गया 36। तो कितना मिला अपना 36। तो 36 मिनट लगेंगे, क्या लगेंगे 36 मिनट लगेंगे दोनों को पुनः उसी स्थान पर मिलने में। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर 36 मिनट लगेगा। यानी कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट लगेगा। तो देखा कितना सिंपल सवाल है। ऐसे ही आपको इसको 1-2 बार आपको रिवाइज करना है घर पे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता ही है कि रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले इसको अच्छे से एक बार कीजिए, उसके बाद घर पे रिवाइज कीजिए, एक बार बिना देख के कीजिए, उसके बाद आपको आने लगेगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट के जरिए बताइए कि सवाल में क्वेश्चन में यहाँ पर सर मुझे डाउट आ रहा है या कोई समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको पुनः दोबारा से बताऊँगा, डोंट वरी। तो आज की वीडियो मेरा कैसा लगा तो आप मुझे कल कमेंट के जरिए या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, जिससे कि उनको भी मेरी वीडियो देखने का लाभ मिल सके, वो भी पढ़ सके। और एक बार और बता देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल है स्टडी क्लासेस मोरेना, इसका जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, आई बात समझ में। और आज ये अपनी जो प्रश्नावली एक्सरसाइज चल रही थी 1.2 ख़त्म हो गई, कल अपनी 1.3 स्टार्ट होगी नए सिरे से। ओके, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।